Preview. नमस्कार, मैं हूं पिंकी। आज आपके लिए लाई हूं कुछ खास। देखते रहिए उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो रहा है उसका मेन ये है कि आज एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करना है, हिंदू महासभा जारी कर रहा है, जो कि मिस कॉल करिए और सदस्य बनिए। इसके तहत जो है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए काफ़ी भीड़ भी लगती थी, काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते थे और उतनी तादाद में हम सदस्य नहीं बना पाते थे। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। नंबर है 888-22-400-44। इसके तहत आप मिस कॉल करेंगे और हिंदू महासभा में आप सदस्य बन जाएंगे। सर 2022 की अगर बात करें तो आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? मतलब क्या आप लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को एकत्रित कर रही है। इसी के तहत सभी प्रदेशों में जिला प्रभारी और मंडल प्रभारी की नियुक्ति हो रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसका मतलब वो मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर वो दिखने लगेगा ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे जो है अपने को मजबूत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव का मुख्य एजेंडा हमारा किसान आयोग का गठन है, क्योंकि किसान को हर सरकार अपेक्षित कर रही है। किसान हर आयोग बने, छोटे छोटे से आयोग बने, लेकिन किसान आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ। किसान के मूल्य का जो निर्धारण है, डीजल का पैसा बढ़ता है, यूरिया का पैसा बढ़ता है, डीएपी का पैसा बढ़ता है, लेकिन किसान का गेहूं उसी के उसी भाव रहता है। इसलिए जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा, किसानों की समस्याएं दूर नहीं होंगी। आपकी पार्टी लगभग कितने दिनों से रजिस्टर्ड है? 1915 में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस तब से मेरी पार्टी कंटिन्यू चली आ रही है। मैं पंकज तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आज आपको विगत है कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो हिंदू महासभा के प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके लिए की गई है। जो नंबर है, जैसा कि अभी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया, नंबर है 888-22-400-44। मैं पुनः दोहराता हूँ हिंदी में, 888-22-400-44। और मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस नंबर पर वो मिस कॉल देकर अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्यता निःशुल्क ग्रहण करें। अब बात आती है अखिल भारत हिंदू महासभा ही क्यों? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सारी जो विचारधारा इनके पास है वो अखिल भारत हिंदू महासभा की ही है। जैसा कि हमारे प्रदेश प्रभारी श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने और उनके साथ कई और उस समय के वरिष्ठ लोगों ने 1915 में हरिद्वार में की थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत, अखंड भारत को मजबूत बनाना, विश्व शांति की स्थापना करना। अगर आप पिछले 500 साल का इतिहास देखिए, एकमात्र ऐसा देश, राष्ट्र जहां पर संपूर्ण विश्व के लोगों को आने का अवसर मिला, व्यापार करने का अवसर मिला और यहाँ फलने फूलने का अवसर मिला। परंतु अखिल भारत हिंदू महासभा को बनाने का अवसर भी इसीलिए आया क्योंकि जब बाहरी ताकतें, आक्रमणकारी ताकतें जब बाहर से आने लगी, चाहे वो अफगानिस्तान और काबुल के मुगल शासक रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, उन्होंने इस देश की भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम शुरू कर दिया और हिंदू समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को विगत 700 सालों में विभिन्न जातियों में बांट दिया। हालात ये हो गए कि आज जो हमारे मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे पूर्वज थे के ही वंशज हैं, किसी और के नहीं हैं। लेकिन उस समय किसी कारणवश, स्वार्थवश, डर के वश या किसी भी वश उनको कन्वर्ट किया गया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1915 में इसका गठन करके ये अभियान चलाया और धीरे धीरे उसमें से ही अखिल भारत हिंदू महासभा से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों का उदय हुआ। आज भी इनकी जो विचारधारा है वो हिंदू महासभा से प्रभावित होती हुई है। अब
जबकि हिंदू महासभा की विचारधारा का राज देश और प्रदेश दोनों में ही है, तो हमें आवश्यकता क्यों है? इसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। उत्तर इसलिए है कि जब हमने पूरी तरीके से उनको सपोर्ट किया, आगे लाए, लेकिन आज भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि इनका पूरा जो हमारे हिंदूवादी संगठन थे, कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया है। और हमारा जो मूल मुद्दा था कि सभी जातियों को एकजुट करना और जाति के आधार पर कोई कार्य ना किया जाए, उसको ये कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जिसका ज्वलंत उदाहरण आपने देखा होगा कि कई ऐसे इन्होंने कानून बनाए जिसमें जाति का विभाजन दिखता है, जबकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू किसी जाति का नहीं है, बल्कि वो हिंदू है। इसीलिए हिंदू महासभा ने एक नारा भी दिया है जो हम लेकर के 2022 में पूरे जनमानस तक जाएंगे, और वो नारा है, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, जब मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं ये बता देता हूँ कि हिंदू वर्ग में केवल वही लोग नहीं है जो सिर्फ हिंदुस्तान में जो हिंदू वर्ग को जाति से प्रभाषित किया जाता है, वरन हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू की श्रेणी में है, चाहे वो किसी भी जाति में लिखता हो, लेकिन उसका मानवता, उसकी संस्कृति, उसकी भारतीयता हिंदू है। धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय हिंद। ये थी हमारी आज की विशेष रिपोर्ट।